जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एसएससी जीडी जैसा कि वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, लेकिन उसका जो फॉर्म भरे जाएंगे भैया वो 5 सितंबर से आपके भरे जाएंगे। ठीक है, अब रिलीज हो चुकी है, लेकिन उसका जो फॉर्म भरे जाएंगे भैया वो 5 सितंबर से आपके भरे जाएंगे। ठीक है, अब कैलेंडर में चूंकि 27 अगस्त को प्रस्तावित था, इसलिए वो फॉर्म वैकेंसी रिलीज कर दिए हैं, लेकिन जो फॉर्म लिंक एक्टिवेट होगा आपको फॉर्म भरने का, वो आपका क्या होगा 5 सितंबर को। ठीक है, तो मैंने सिलेबस के बारे में एसएससी जीडी के मैथ्स के सिलेबस में आपको बताया था, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको सारी बातें बता दिया हूँ। अब हम बात करेंगे एक एक टॉपिक के बारे में। मैंने इसमें बताया था कि एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला जो टॉपिक है वो आपका है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में हमको पढ़ना होगा। ठीक है, तो आइए देखेंगे कि भैया संख्या पद्धति होता क्या है। और इससे मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन तो पक्का है ना, एक क्वेश्चन तो भैया का है, गारंटी है कि पूछा ही जाता है सवाल। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आता है, और मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी करा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसके बाद में हम प्रीवियस ईयर पेपर पे काम करेंगे। ठीक है, 2023 आप जानिए कि 2023 है आपका, इसमें कितने पेपर हुए थे भैया? टोटल 54 पेपर हुए थे। कितने पेपर? 54 पेपर हुए थे 2023 वाले, है ना। हुआ है 2024 में ही पेपर, लेकिन 23 की वैकेंसी थी, इसलिए 23 में लिखा हूँ। ठीक है, तो 54 पेपर को हम लोग कर रहे होंगे, ये प्रीवियस ईयर पेपर होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से, है ना। लेकिन आप देखेंगे बात कि यहाँ पे कि नंबर सिस्टम जो आपका है, संख्या पद्धति जो आपका है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो भैया पूछा ही जाता है ना। तो पहले भैया देख लेंगे कि भैया संख्या पद्धति जो है उसमें संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है ना। तो पहले हम अंक देखते हैं कि भैया ये अंक जो है, डिजिट जो है ना, वो गणित में कितने प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बात, बहुत जीरो से, मतलब वो बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे जिनको कुछ भी मैथ नहीं आता है, वो सीखने का प्रयास यहाँ से करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अंक हमारे कितने यूज होते हैं? तो 0 से लेकर के 9 तक। अगर आपसे पूछा जाए कि गणित में कुल कितने अंकों का उपयोग किया जाता है, तो कुल कितने हैं? 10 अंक हैं। कौन कौन से दिया? तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने अंक हो गए? तो 1 से 9 तक तो ये हो गया, और 0 को भी शामिल करेंगे तो एक आपका 10 हो जाएगा। तो कुल कितने अंक होंगे? तो कुल अंक कितने हैं भैया? कुल अंक हमारे कितने होंगे? तो कुल हमारे अंक हैं 10। कितने अंक हैं बच्चा? 10 अंक। बात क्लियर है इतनी? ठीक है, और अंकों की सहायता से ही भैया ये अंक भी हैं, हम इनको अंक भी कह सकते हैं, ये अंक भी हैं और ये संख्या भी है। ये एक संख्या भी तो है, ये संख्या भी तो है, तो अंक भी हैं और संख्या भी हैं। बात क्लियर है इतनी? एक मिनट देखेंगे बच्चे। तो कुल अंक आपने देखा, और जो अंक होते हैं ये संख्या भी होती है, मतलब जितने भी अंक हैं वो संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं हो सकते, क्योंकि अंकों की सहायता से हम संख्या बनाएंगे। ठीक है, जो सिंगल आपके अंक हैं वो संख्या भी है, और सिंगल मतलब सिंगल डिजिट होगा तो वो अंक ही कहलाएगा भैया। जैसे ठीक है, जैसे संख्या किसे कहेंगे भैया? संख्या क्या हो जाएगी हमारी, है ना। जैसे मैंने 15 लिखा, तो ये 2 अंकों से मिलकर बना है। 2 अंकों से कौन कौन से अंक भैया? 5 है और भैया 1 अंक। ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये दोनों हमारी क्या है बच्चा? अंक हैं। लेकिन ये हमारी क्या है? संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संख्या है। हम इस 15 को हम क्या नहीं कह सकते? अंक नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये अंक भी है और संख्या भी है। भाई 5 मैंने लिखा तो ये अंक भी 5 अंक है और संख्या भी है। तो जो सिंगल डिजिट में होगा, आपको याद रखना है कि सिंगल डिजिट में जो संख्याएं जो अंक होंगे वो संख्या भी हैं और अंक भी। समझ गए ये? तो कुल अंक आपके 10 होंगे। संख्याएं क्या होती हैं? आपने देखा कि अंकों की सहायता से हम लिखते हैं संख्याओं को। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 599। ठीक है भैया, क्या लिखा मैंने? 599। तो यह एक क्या है बच्चा? यह एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है। और किन अंकों से मिलकर बना है? 9 भैया, है ना। 9 किन अंकों से मिलकर बना है? तो 9 डबल बार है, और ये 5 अंकों से, 9 और 5 अंकों से मिलकर के ये वाली संख्या बनी है। बात इतनी क्लियर है भैया?
अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हमको पढ़नी है, संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप कितने टाइप की हमारी संख्याएं होती हैं, तो बहुत सारे टाइप हैं बच्चा, ठीक है। तो आइए देखेंगे कि क्या क्या होती है। एकदम बेसिक क्लास है ये, आप कह सकते हो कि 0 to 0 लेवल वाली है ना, 0 to 0। अभी तो 0 से चल रहा है भाई, अभी तो 0 से चल रहा है, और जो बच्चे हीरो है मैथमेटिक्स में वो नहीं देखेंगे। बात क्लियर है भाई, चलिए। अब बात करेंगे भैया संख्याओं के प्रकार के बारे में, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, ठीक है। या हम अस्थायी मान के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि आना चाहिए, आप पूछ लेता है क्वेश्चन तो आपको आए, नंबर सिस्टम चाहिए भैया। स्थानीय मान क्या होती है ना, स्थानीय मान है ना। प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो किसी भी संख्या में, जैसे आपने पढ़ा होगा कि वंस टेंस है ना, मान लीजिए हमने लिखा 510, 510, तो ये कौन से स्थान पे लिखा है, वंस भैया। ये किस पे है, टेंस पे, ये आपका 100 पे है ना, मतलब इकाई स्थान पे है बच्चा। ये आपके दहाई स्थान पे है, ये आपका किस पे है, सैकड़ा स्थान पे है, ठीक है बच्चा। तो अब मान लीजिए कि जो आपका एक है, एक का स्थानीय मान क्या होगा, तो एक आपको लिखना है, जो डिजिट वहां जहां पे होगी वो लिख देना है, उसके बगल में देखना कितने जीरो, एक मतलब कितने अंक है, एक अंक है, एक जीरो लगा दो, तो ये 10वें मतलब दहाई के अंक पे, टेंस के अंक पे आपका ये स्थान पे, प्लेस पे आपका एक लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5 3 4 8। अब मान लीजिए 3 के बारे में बताना है, 3 का स्थानीय मान बताना है, तो बताओगे भाई 3 लिखेंगे है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा तो ये देखना ही नहीं सैकड़ा है, हजार है, क्या है, तो 3 का स्थानीय मान है। 3 के बाद देखो कितने अंक है, 1 2, ये 2 जीरो लगाओ, ये स्थानीय मान इसका हो जाएगा। बात तो क्लियर है भैया, तो स्थानीय मान आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप बताएंगे भैया, आप सभी लोग बताएंगे 5 4 9 7 2 में 4 का स्थान मान, में 4 का स्थानीय मान क्या होगा, कमेंट बॉक्स में छाप दो तुरंत, अभी तुरंत, ठीक है। जल्दी बताएंगे भैया, जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा भैया, कुछ नहीं करना, 4 लिखा, और इसके बगल में कितने हैं भैया, बगल में कितने, 1 2 3 अंक है, 1 2 3 जीरो बढ़ाया, यही इसका क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। बात क्लियर है भाई, ठीक है। स्थानीय मान के बारे में तो कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द है नहीं है, बहुत सही। आगे बढ़ेंगे भाई, तो ये आपका बहुत सिंपल सा है भाई, बहुत हमने क्या कहा, जीरो भैया, अभी तो जीरो वाला चल रहा है, अभी हीरो वाला नहीं है। तो जो बच्चे थोड़ा बहुत मैथ जानते हैं, छोटी छोटी बातें जानते हैं, वो स्किप कर सकते हैं बच्चा, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, है ना। तो लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे तो आप देख सकते हो, ठीक है। आइए देखेंगे, तो स्थानीय मान हो गया। अब हम पढ़ेंगे जातीय मान, अब हम पढ़ेंगे भैया जातीय मान क्या होता है, या इसी को हम कह देते हैं अंकित मान। क्या कहेंगे, अंकित मान, अंकित मान, ठीक है। इसको कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू भैया क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, तो बहुत आसान, ये तो और आसान है। जैसे मैं मान लूँ कि भैया 5 7 6 और 7, ठीक है। मैं 5 का क्या बताना है भैया, मैं 5 का आपको बताना है क्या, फेस वैल्यू बताना है ना, जातीय मान बताना है। तो कुछ नहीं भैया, जातीय मान या अंकित मान, जो संख्या होगी उसका जातीय मान वही संख्या हो जाता है। नोट बनाते रहेंगे बच्चा, तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। 6 का क्या होगा भैया, 6 हो जाएगा। 4 का कोई पूछे जातीय मान क्या होगा भैया, 4 है तो 4 ही हो जाएगा। 7 है तो 7 का 7 ही हो जाएगा। स्थानीय मान जातीय मान में कभी कभी अंतर पूछ लेता है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। वर्ग पूछ लेगा, अंतर का वर्ग कितना होगा, है ना, जो भी अंतर है उनके वर्गों का योगफल ज्ञात करना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं कराऊंगा अभी आपका ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का, ठीक है बात, ठीक है भैया। अब हम संख्याओं के बारे में आ रहे हैं और हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। आइए देखते हैं, पहला आपका आता है प्राकृतिक संख्या। पहला क्या है बच्चा, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसी को प्राकृत संख्या भी कहते हैं। क्या कह देंगे, प्राकृत संख्या भी कह देंगे बच्चा, है ना, प्राकृत संख्या। या इसी को हम क्या कहेंगे, है गिनती वाली संख्या भैया। क्या कहेंगे, गिनती वाली संख्या, गिनती वाली संख्या, काउंटिंग नंबर, है ना। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे बच्चा। क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर, अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे भी देखेंगे, है ना। नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर कह देंगे। क्या कहेंगे बच्चा, काउंटिंग नंबर, है ना, काउंटिंग नंबर। तो ये भैया क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर या प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। देखो काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, तो भैया ऐसी संख्या, मान लीजिए
आप शहर में रहते हैं, आपके घर परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके घर परिवार में कितने सदस्य हैं, आपको गिनना होगा तो कहाँ शुरू करोगे भाई? 1 2 3 4 ऐसे तो शुरू करोगे, ऐसे तो शुरू करोगे भाई, गिनती ही तो कर रहे हो। या अब मान लीजिए किसी गोदाम में लगी बोरियों की संख्या गिननी है तो कहाँ से शुरू करोगे? 1 2 3 4 ऐसे तो शुरू करोगे, ऐसे तो शुरू करोगे। तो वही संख्याएं होती भाई, वही संख्या, जैसे 1 हो गया आपका, 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएंगे? इनफिनाइट तक जाएंगे, इनफिनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक, बच्चा क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होगी, है ना? तो आप देखो सबसे छोटी पहले से कहाँ से शुरुआत? 1, तो 1 हो जाएगी। अब आपसे पूछे सबसे बड़ी क्या होती है? भैया तो नहीं होती है ना? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते भैया, ज्ञात नहीं कर सकते। अब आपके मन में आएगा भैया क्यों नहीं कर सकते? आना चाहिए, आपके मन में ये बात आनी चाहिए, तो भैया काहे नहीं ज्ञात कर सकते? आप खुद सोचो यार कि हम, अब यहाँ पे क्वालिटी देखिएगा कि एक एक संख्या हमारी क्या है, एक हमने जोड़ा अगली संख्या, 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 प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही? तो कहेंगे हाँ भैया प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो कोई भी संख्या आप बड़ी से बड़ी लोगे, हम जैसे ही एक जोड़ देंगे उससे भी बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अर्थात कोई भी बड़ी संख्या आपने लिया, उसकी उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती का मतलब है एक जैसे ही जोड़ेंगे उससे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बात? तो क्या हो जाती है? किसी भी, है ना, किसी भी बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती मतलब +1, है ना, करना है। उत्तरवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है, इसलिए भैया हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर है भैया? बात क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए भैया बात। ठीक है, तो ये था। अच्छा, आप ये भी देखो, यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि देखो इसमें अंतर कितना है भाई। दूसरे पद में से पहला घटाएंगे 1 आएगा, तीसरे में से इसको घटाएंगे 1 आएगा, चौथे में से 3 को घटाएंगे 1 आएगा, 5 में से 4 1 आएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। सब में डिफरेंस क्या आ रहा है भाई? सब में डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चा? सब में डिफरेंस आ रहा है बच्चा हमारा समान। इसलिए ये किस क्रम में होते हैं? समांतर श्रेणी में होते हैं। किस में कहेंगे बच्चा? समांतर श्रेणी में होते हैं। और मैंने आपको जब सिलेबस बताया था तब भी मैंने बताया था कि इन संख्याओं के बारे में पढ़ना है, और समांतर श्रेणी भी इसी में पढ़ा दूंगा। समांतर का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? जिसमें समान अंतर हो बच्चा, समान धन अंतर भैया, समान धन अंतर, जिनमें अंतर क्या हो, समान हो, वो आपकी क्या होती है? समांतर श्रेणी में होती है। अर्थात ये कह सकते हो, एक पॉइंट बनाइएगा कि प्राकृतिक संख्याएं किसमें होती हैं? समांतर श्रेणी में होती हैं, है ना, समांतर श्रेणी में होती है। बच्चा नोट्स बनाएंगे, आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट जिनको बच्चों को लेना है ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट संख्या के बारे में चलेंगे और उस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा, सारे गजब गजब के क्वेश्चन हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चा, आगे बढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, देखिए अब आपका आता है दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका क्या है? पूर्ण संख्या के बारे में है बच्चा। क्या है? पूर्ण संख्या के बारे में, है ना, पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर कहेंगे बच्चा, इसको क्या कहेंगे? होल नंबर, है ना। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो शून्य, जीरो। अभी भैया पहले प्राकृतिक संख्या में तो आपने देखा कि जीरो तो था ही नहीं, जीरो कहाँ गया? तो भैया इसमें जीरो को शामिल कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे कि जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लें, भैया शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब आप जानते हो कि प्राकृतिक संख्या तो भैया 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5,
है ना, इनफाइनाइट तक हो गया, अनंत तक। अब इसी के आगे हमने क्या कर लिया, जीरो को जैसे ही यहाँ पे शामिल किया, ये हमारी संख्या क्या बन गई बच्चा, होल नंबर बन गई, पूर्ण संख्या बन गई। क्योंकि इन शब्दावलियों का उपयोग भैया हम लोग प्रश्नों में कर रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन में कर रहे होंगे, तो भाई आपको आना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। तो हमने इसीलिए क्लास का नाम ही रखा जीरो टू हीरो। अभी तो बेसिक भैया जीरो वाला चल रहा है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी, है ना, आपसे पूछे बच्चा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो आप बता देंगे जीरो, है ना। सबसे बड़ी पूछे भैया, सबसे बड़ी, है ना, पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या आपकी क्या होगी, तो आप भैया क्या बताओगे, आप क्या बताओगे, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। भैया क्यों नहीं कर सकते, बात तो वही है जो अभी मैंने बताया था कि उसकी उत्तरवर्ती जो संख्या होगी उससे आगे वाली जो संख्या होगी वो उससे भी बड़ी होगी। अब आप कंडीशन कैसे क्या करें, जीरो में एक जोड़ा भैया एक आ गया, एक में एक जोड़ा दो आ गया, दो में एक जोड़ा तीन आ गया, तीन में एक जोड़ा चार, और चार, ऐसे ये बढ़ता रहेगा अनंत तक जाएगा भैया, गिनते रहोगे, बुढ़े हो जाओगे, लेकिन खत्म ना होगा संख्या, है ना। तो कह सकते हैं कि इसके, है ना, किसी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या, किसी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या, है ना, उससे भी बड़ी होती है, उससे भी बड़ी होती है, इसलिए हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हो सब में समान अंतर आ रहा है। तो ये जो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, ये भी किसमें होती हैं बच्चा, समांतर श्रेणी में होंगी, किसमें होंगी, समांतर श्रेणी में होती है, ठीक है। तो आप ये भी लिख लेंगे नोट में कि पूर्ण संख्याएं भी समांतर श्रेणी में होती हैं, समांतर श्रेणी में होती हैं। और समांतर श्रेणी का मतलब भी मैंने आपको बताया कि जिन भी सीरीज में अंतर क्या होगा भैया, समान होगा, वो समांतर श्रेणी में। बात क्लियर है, तुम्हें नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, बहुत शानदार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भैया, आगे, है ना। अब आएंगे पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे, किनको भैया, किनके बारे में, पूर्णांक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और यहाँ से देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। आपकी जो पूर्णांक संख्याएं हैं भैया, पूर्णांक संख्या है ना, इंटीजर नंबर जो आपके होते हैं, इंटीजर, है ना, इंटीजर नंबर जो होंगे वो क्या होते हैं भैया, ऐसी संख्या जिनको हम नंबर लाइन पे क्या कर दें, संख्या रेखा पर दर्शा सकें, ठीक है। ऐसी संख्या जिन्हें हम, है ना, संख्या रेखा पर क्या कर पाए, दर्शा पाए, है ना, दर्शा सकते हैं, है ना। पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है साथी, बहुत शानदार, है ना। ऐसी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, तो ये संख्या रेखा बना दिया हम लोग, है ना, संख्या रेखा ये बन गया। और आप जानते हो कि बीच में हमारा क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो, है ना। और ये चला जाएगा ऐसे, और ये चले जाएगा ऐसे। जब हम दाहिनी ओर जाएंगे, देखो हमारा हाथ दाहिनी ओर है, तो जब जीरो से क्या होते हैं भैया, जीरो से हम इधर जाते हैं दाहिनी ओर, है ना, तो धनात्मक भैया क्या प्राप्त होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है ना। जैसे आपने एक लिखा भैया, दो लिखा भैया, तीन लिखा भैया, चार लिखा, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, अर्थात अनंत तक जाएंगे भैया। और इधर ही इसी से हम अगर आप जाएंगे किधर, बाईं ओर जाएंगे, है ना, ये कह सकते हो कि दाईं ओर जाने पर, ये किधर है भैया, दाईं ओर जाने पर धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। और बाईं ओर इधर लिखेंगे बच्चा कि बाईं ओर जाने पर क्या होगा, बाईं ओर जाने पर आपका क्या होगा, ऋणात्मक, क्या होगा बच्चा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक भैया, ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। जैसे -1 हो गया भैया, -2 हो गया भैया, -3 हो गया भैया, -4 हो गया, डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक ये जाएगी। और जीरो क्या है, जीरो एक क्या है बच्चा, शून्य क्या है, जीरो एक क्या है भैया, पूर्ण संख्या है ना, या पूर्णांक स्पेस दो। पूर्णांक का मतलब ही होता है पूर्ण, या जीरो एक पूर्णांक है, जीरो एक पूर्णांक है, अर्थात पूर्ण संख्या, है ना, अर्थात क्या है, पूर्ण संख्या है,
पूर्ण संख्या है। बात इतनी क्लियर है भैया, है ना। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूर्ण अंक जो अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है, हम उसे तो कहेंगे। तो ये आपका, अब देखो धनात्मक पूर्णांक की बात करेगा, है ना, सवालों में ऋणात्मक पूर्णांक की बात करेगा, तो यहाँ से आप चीजों को समझ पाओगे। तो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये चीजें आपको बहुत जरूरी हैं, है ना। जीरो से इसीलिए कहा गया कि जीरो से भैया पढ़ो, है ना। जो अच्छे जानते हैं इसको बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते तो वो जाने, है ना, जानेंगे तो उनके लिए भी अच्छी बात हो जाएगी। बात क्लियर है भैया, आगे बढ़ेंगे। तो इसमें छोटी बड़ी की बात है ही नहीं, छोटी बड़ी की बात है ही नहीं, ठीक है। नोट करें, स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चा, स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत ही शानदार। अब हम पढ़ेंगे सम संख्याओं के बारे में। किसके बारे में बच्चा? सम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। सम संख्याएं क्या होती हैं, और चौथा नंबर की बात करेंगे सम संख्या। देखो 5 एक में पढ़ेंगे, 5 संख्या के बारे में एक में, 5 के बारे में एक दूसरे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो सम संख्या के बारे में यहाँ पे देखिए, सम संख्या इवन नंबर, है ना। सम संख्या क्या होती है भैया? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना भैया। तो क्या होगा? ऐसी संख्या जो 2 से, जो क्या हो जाए, 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब कट जाए भैया, है ना। क्या हो जाए? कट जाए, है ना। वह सम संख्या कहलाती है, वह सम संख्या कहलाती है। भाई कौन कौन सी होती है भाई? कौन कौन सी होती है? जैसे देखेंगे 2 हो गया, आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे ऐसे आपका ये भी इन्फिनिट तक होती है, अनंत तक होती है, ठीक है। अब इसमें खास क्या बात है भैया, ठीक है। यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट अगला बताऊंगा आपको, बहुत ही बेहतरीन। इसमें देखो अंतर कितने का भैया? 2 का, इसमें +2 की, इसमें +2 भैया, इसमें +2 है कि नहीं बात भैया, है कि नहीं ये वाली बात, बोलो। तो समान अंतर इसमें भी है, इसलिए भैया ये क्या होती है? समांतर श्रेणी में होती है ना। समांतर श्रेणी में आपकी ये संख्याएं होती हैं, मतलब सम संख्या भी समांतर श्रेणी में होती है। अब आपसे पूछा जाएगा भैया सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी सम संख्या की बात करें भैया, सम संख्या की बात करें तो वो तो 2 हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी की बात करें भैया, सबसे बड़ी सम संख्या की बात करें तो आपका क्या होगा बच्चा? आपका ज्ञात नहीं कर सकते हैं, है ना। अब आपके मन में आएगा भैया काहे नहीं कर सकते, क्या मामला हो गया है, गुस्सा तो नहीं गए। तो भाई देखिए, ज्ञात इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि दुनिया की कोई भी बड़ी संख्या आप लोगे, सम संख्या, हम उसमें क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे, उससे भी बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, इसलिए ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों का जवाब अपने मन से लिखिएगा, अपने हिसाब से लिखिएगा भैया, ये बात क्लियर है। ये भी बात हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? सम संख्याएं, है ना, सम संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं, समांतर श्रेणी में होती है, हाँ। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें बता रहा हूं भैया, इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चा तब बताएंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार, है ना। अब ऊपर देखो थोड़ा सा मिटा रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहा हूं भैया, बात को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। बात आ जाए क्रमागत की, बात आ जाए किसकी? क्रमागत की, है ना। तो प्रथम क्रमागत और सिर्फ क्रमागत, प्रथम क्रमागत और सिर्फ क्रमागत आ जाए, ये पूछा जाता है, ये शब्दावलियां हैं, है ना। बहुत बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से क्रमागत ले, कहाँ से प्रथम क्रमागत ले। प्रथम की बात करेगा, प्रथम क्रमागत सम संख्या, है ना, प्रथम क्रमागत विषम संख्या, प्रथम क्रमागत प्राकृतिक संख्या। तो ऐसे करके बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं भैया, तो समझिएगा यहाँ पे। जब प्रथम क्रमागत की बात करेगा तो हमको यहाँ से लेना है ना, अर्थात ये है कि x से लेंगे x प्लस, है ना भैया, x प्लस, फिर इनमें अंतर कितने का है? इनमें अंतर 2 का है, तो x प्लस 2 करेंगे, ये पहली ये दूसरी, ऐसे x प्लस 4, फिर x प्लस 6, ऐसे करके हम बेसिक से लगा सकते हैं। बात क्लियर है भैया। लेकिन क्रमागत सिर्फ पूछ रहा है तब भी यही लोगे आप, तब भी x प्लस 2 और x प्लस 4 करके ही आप मानोगे। तो चाहे प्रथम क्रमागत कहे, चाहे आप क्या कहोगे? क्रमागत कहे। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं, है ना। क्रमागत, गत मतलब आगे आने वाली संख्याएं, है ना। गत वर्ष मतलब आने वाली, है ना भैया।
तो क्रमागत आगत, आगत सब जुड़ गया, आगत मतलब आने वाली, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रम से आने वाली संख्याएं ही क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। बात तो क्लियर है भाई? तो बात क्लियर है तो वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भैया, आगे बढ़ेंगे। एकदम बेसिक से है, एकदम बेसिक से है, और भी सवालों पे नहीं, अभी मैं कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, है ना, फुल कॉन्सेप्ट है आपका। तो एक नंबर हम पढ़ेंगे लास्ट, इस वीडियो का लास्ट भैया पॉइंट है विषम संख्या के बारे में। किसके? विषम संख्या के बारे में इसमें पढ़ रहे होंगे, ऑड नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है भैया। ऑड नंबर के बारे में क्या होती है? ऐसी संख्या भैया, ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, है ना, विषम संख्या कहते हैं। राइटिंग पे ना जाइए भैया, ठीक है। कौन कौन सी होंगी भैया? तो 1 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे इनफाइनाइट है। इसमें भी अंतर कितने का भैया? +2 करो भैया, प्लस में 2 करोगे भैया, प्लस में 2 करोगे, आगे बढ़ती। तो इनमें भी अंतर क्या है? समान इथार, ये कह सकते हो कि ये भी क्या होती है बच्चा? ये भी समांतर श्रेणी में होती है, ये भी किसमें है? समांतर श्रेणी में है। और ये बताएगा नहीं, दे देगा, अब आपको करना होगा, ठीक है। दूसरी बात करें भैया, है ना, कि सबसे छोटी पूछ लेगा, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी बच्चा? तो सबसे छोटी भैया क्या है? 1 है। और सबसे बड़ी पूछे, सबसे बड़ी, है ना, विषम संख्या क्या होगा? विषम संख्या क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो भैया क्यों नहीं कर सकते? क्यों का जवाब आप लोग दोगे, क्यों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में भैया छापोगे। कहाँ पे भैया? कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब भैया जरूर छापेंगे। और ये लिखने से चीजें क्या होती हैं बच्चा? क्लियर होती हैं। तो देखो 5 संख्याओं के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अभी बहुत सारी संख्या बतानी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चा। कोई भी दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द है, ठीक है, मैथ को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।